में तो सेटलमेंट होता है, नेक्स्ट डे इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 24 घंटे तो पहले बैठ के सेटलमेंट करते हैं, कौन कौन लोग इनके यहाँ पहुंचेंगे, कौन इनको पैसे देंगे, उसके बाद बैठ कर उनको छोड़ने का, जो बच गए, बाकी पे कार्रवाई होती है जो पैसे नहीं देता है। आप सीएमओ की जगह ही है जी, बता आपसे तो बहुत गंभीर समस्या है आज जी। हमने पिछली बार भी एक सवाल उठाया था कि जो जनपद में आयुष्मान कार्ड की जो धांधलेबाजी चल रही है जी, कोई लिमिट नहीं रही उसकी जी। कुछ अस्पताल तो ऐसे थे, अब से 2 महीने पहले तक पेशेंट जाओ, उनके एजेंट रहते हमला में बनवा गए आयुष्मान कार्ड, वो बनता था हमारे जनपद में जी। तो इसकी जो मैं तय में पहुंचा हूँ जी, पिछले वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ 42 लाख का भुगतान आयुष्मान कार्ड धारकों को किया गया जी। 40 करोड़ 42 लाख ठीक। कुल पेशेंट देखे गए 27,644 ठीक। इसमें मैंने एक सूचना आपसे मांगी थी जी, भाई किस अस्पताल में कितने पेशेंट देखे और किस पेशेंट को कितना भुगतान हुआ जी, वो मुझे आप द्वारा नहीं दी गई जी। लेकिन फिर भी मैं कुछ अस्पताल जो टॉप श्रेणी में है जी, जो गड़बड़ श्रेणी टॉप श्रेणी में है जी, हमारा सबसे पहला है गंगा अमृत हॉस्पिटल जी। गंगा अमृत हॉस्पिटल में पेशेंट देखे गए 7,067 जी, और इसको भुगतान हुआ 11 करोड़ 55 लाख 3,811 का, यानी कि 40 करोड़ में 11.5 करोड़ का भुगतान एक हॉस्पिटल को है। लगभग पर पेशेंट होगा 1,56,000 जी। क्या ये सही है? क्या ऐसा संभव है? सर मैंने इसीलिए आपके समूह में उपस्थित हुआ, मुझे बिंदु के बारे में, पिछली मीटिंग के बारे में थोड़ा सा अवगत था, तो मैं अपने साथ जो आयुष्मान देख रहे हैं उनको मेरे साथ लाया सर। ये ग्रीवियंस मेरे पास 4 हॉस्पिटल की सूची है जी साहब। इन 4 हॉस्पिटल को आप समझ लो 19 करोड़ का भुगतान है 40 लाख में। आपने गंगा में तो बताया गया मेरा तो ये आग्रह है बोर्ड से, माननीय अध्यक्ष जी से जी, माननीय मंत्री जी बैठे, सीडीओ साहब बैठे जी, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी द्वारा वो जांच रिपोर्ट सबके समक्ष रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद सामने में हो रही है ना, इससे गरीब आदमी के लिए 40 करोड़ का कुल भुगतान है, 11 करोड़ एक ही हॉस्पिटल जानते नहीं आयुष्मान कार्ड क्या और क्या इसमें होगी धांधलेबाजी। 10,000 रुपए एजेंट को दिए जा, 10-15,000 रुपए पेशेंट को दिए जा, बाकी हॉस्पिटल डकार रहा। मैं प्रमाण दे दूंगा इस चीज का। बिल्कुल जिले में क्या होगा ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हमने सभी नोट कर लिया, और जो आप कह रहे हैं गंगा ब्रिज में 11,55 का हुआ है, 7,000 को आपने लाभार्थी जो बताए हैं। सबसे पहले तो प्रथम मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि आयुष्मान के जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं ये मानकों के अनुसार पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। जिस अस्पताल में जो सुविधा होती है, चाहे वो सर्जन हो, चाहे हड्डी का डॉक्टर हो, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हो। और हमारे इस अस्पताल में सर कार्डियोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर सुनील पवार। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये जब कोई आयुष्मान का लाभार्थी बन जाता है तो उसका जो कार्ड होता है, जो 5 लाख रुपए का मांगे हैं, उसमें जो पैसा डिडक्ट होता है सर, वो पैसा हम लोग पे नहीं करते, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साथी के द्वारा पेमेंट होता है सर। उस पेमेंट को जब जो पेमेंट अस्पताल को मिल जाते हैं, उसके बाद जो पेमेंट अस्पताल को नहीं मिल पाते तो सीडीओ साहब की अध्यक्षता में वो ग्रीवेंस की बैठक होती है। पिछली बार मैं जब इसका नोडल था तो सीडीओ साहब ने स्पष्ट मना किया कि हम इसको पास नहीं करेंगे, वो आज तक पास हो गए सर। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो पेमेंट उनका रुका हुआ था सीडीओ साहब की अध्यक्षता में बैठक में, आज तक उनका पेमेंट पास नहीं हुआ सर। अब आपने जो बात की जांच के लिए की, जांच अवश्य कराई जाएगी सर, मगर जांच के लिए हमें आदेश चाहिए होते हैं। हम एज ए सीएमओ किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए जांच के लिए नहीं जा सकते। स्टेट गवर्नमेंट की टीम हो या डीएम साहब या सीडीओ साहब के द्वारा एक टीम हो जिसमें हम लोग भी जाए, हम जांच करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी अस्पताल की जांच करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। जो प्रक्रिया आपने बताई इससे हम भी अवगत है, प्रक्रिया यही है जी जी जी, क्योंकि हमारी तो ये विधानसभा है जहाँ हम बैठे हैं। बिल्कुल कोई समस्या हमारे साथ ना होगी, हम तो यही उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीडीओ साहब बैठे, अध्यक्ष जी बैठे, माननीय मंत्री जी, आप लोग सब, इसमें जो प्रक्रिया होती है जांच की आप गवर्नमेंट को लिखो जी। 40 करोड़ कुल 38 हॉस्पिटल में हमारे यहाँ लागू है जी आयुष्मान कार्ड, और 38 हॉस्पिटल के मुकाबले 40 करोड़ जो भुगतान है साढ़े, ये चार हॉस्पिटल को ही 19 करोड़ का भुगतान है, कुल 38 है सर। 30 प्राइवेट अस्पताल आपके पैनल में जन परेशानी है। हमारे यहाँ 47 अस्पताल है सर जो पैनल है। जिला अस्पताल है सर 1, 9 हमारी
8 हमारी CSC है, सामुदायिक कितने स्वास्थ्य आपके है। यहाँ 47? हाँ सर 47 टोटल। टोटल आपने मुझे लिख कर दिया 38। ये आप ही का दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, आप ही का दिया हुआ है 38 लिखा हुआ है। देखो सीएमओ साहब मुझसे है, मतलब ये ये भी नहीं देंगे, मैंने नहीं लिखा है। 38 हमारे एक्टिव हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट पैदा होता है, उसमें हम तो एक्टिव की तो बात कर रहे हैं भाई, इलाज तो इसमें एक्चुअली ना मैंने प्राइवेट के लिए आपको ये बताया कि 30 प्राइवेट अस्पताल है, जिसमें गंगा मरीज हो, ग्लोबल हो, शकुंतला देवी हो, आराधना हो या डॉक्टर सलीम जावेद का हो, XYZ 30 अस्पताल प्राइवेट जो इंडिपेंडेंट है और 8 अस्पताल जिसमें हमारा कार्य चल के हमें पैसा मिल रहा है। इसमें किरण नेत्रालय भी है। हाँ नेत्रालय में जनरल का जो ट्रीटमेंट होता नहीं है, उसको भी 81 लाख का भुगतान है। फिर नेत्रालय किरण नेत्रालय केवल आप ट्रीटमेंट, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है आपके 356 लाख का भुगतान है, इसमें और रांगा अस्पताल में है 45 लाख का। इसमें बिल्कुल जांच होगी और सीडीओ साहब से परमिशन लेके जो भी मानक होगा जांच एक मिनट कभी बताइए। हाँ, इसमें ना जो भी आप में बात उठाई है, आप जांच के लिए इसका एक प्रस्ताव बनाइए। सर इसका एक प्रस्ताव बना दीजिए, तो जो भी मतलब जिस स्तर पर जांच जैसे होनी है, अगर यहाँ से टीम बनाकर हो सकती है, यहाँ से कराइए ना, इसके बारे में फिर ये बनाइए प्रस्ताव। मैं मंडे को सर आपसे व्यक्तिगत मिलके मंडे को 11 बजे आपसे व्यक्तिगत मिलके इसमें जो कार्रवाई संभव है वो करेंगे। हाँ करेंगे सर करिए, पहले भी शिकायत आई थी। नहीं सर बिल्कुल नहीं। मेरे पास ऐसे इनका क्या है कि जो भी प्रस्ताव यहाँ से भेजते हैं, लखनऊ से रिजेक्ट जब होता है तो मेरे तब आपकी पास एक कमेटी बनी हुई है, तो मैं पिछले 2 बैठक में मैंने कोई भी पास नहीं किया। देखे तो मुझे लगा कि इसका उचित नहीं है, जब उन्होंने वहाँ चापत लगा दिया तो मैं चापत को मान लिया, तो मैंने कोई वो नहीं किया। मेरे स्तर से इसमें सर मंडे को इसके बावजूद कोई और तथ्य आते हैं या जांच कर नहीं वो जो प्रमुख साहब ने बताया है, मैं व्यक्तिगत सर मिलके आपसे 11 बजे इस पे जो कार्रवाई संभव होगी सर, जिस आदेश से होगी सर उसकी लिखित बात करके सर कार्रवाई करेंगे। सीएमओ साहब निकली थी ना जी उसका क्या हुआ, कुछ आगे उसमें कुछ नहीं अभी पेंडिंग है सर, क्या वो पेंडिंग इसलिए है कि सर आपके पास भी शायद फाइल आई होगी सर BMS वाले सर, ये जो जिसमें वो आयुर्वेद सर आयुष के डॉक्टर्स की मैं आया हूँ सर, मैं वैसे तो आपको भी दूंगा। मैं सर 25 कार्य कर रहे हैं केवल सर, अब आप ये लगा लीजिए हमारे 22 PSC हैं और 8 CSC हैं सर, तो 30 CSC पे अब एक जगह 2 हैं सर जहाँ CSC है। दीजिए सीडीओ साहब को, DM साहब को, ये वहाँ से मांग लेंगे, कॉपी मुझे दीजिए सर सर एक इधर दीजिए सर और एक कॉपी मुझे दीजिए। कितने किसान हैं? 68 किसान ने आवेदन किया था जिनमें 2 को से लाभ मिला। चयनित कितने हैं? 68। 7271 में मंडल में 3 जिले हैं, हमारे जिले के केवल 68 हैं। जी सर। बाकी ये जो है मतलब जो है 70,100 कुछ लोग जो है 2 ही जिलों में से हैं जी। तो आपने तो कोई कार्रवाई काम ही नहीं कर रखा इसका मतलब। नहीं, इसमें ये होता है कि जो लोग भी वृक्षारोपण 68 लोगों ने दिया था, तो उसमें मेरे गांव भैंसवाड़ के कितने किसान हैं? 68 में से आपने कोई भैंसवाल से किसी भी किसान को पैसा प्राप्त नहीं होता। पैसा प्राप्त नहीं, किसान कितने हैं वो मुझे देना पड़ेगा, वो सूची में मैंने भी दे दी। और मैंने तो लेटर पहले भिजवा दिया था, फिर आप तैयारी करके क्या आए? मैं तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पुटअप करता कि मैं आज आके आप खड़े हो गए थे साहब मुझे टाइम चाहिए मैं दे दूंगा तैयार करके, मैं तो अपना क्वेश्चन पहले भिजवाता हूँ आपको। सर मैं भिजवा दूंगा, भैंसवाल से कितने लोग हैं, अभी मुझे जो क्वेश्चन मिला था उसमें ये था कितने लाभ। 2 किसान कौन कौन से गांव के हैं जिन्हें मिला? ईश्वरपुर खुर्रान के और एक बापू कला के। कितनी धनराशि मिली इन्हें? एक को मिला 32,000, एक को 6500। कब मिला है? ये आपको मिला है करीब ये पिछले साल मिला था इन्हें फरवरी में। पिछले साल? जी सर। साल पहले कर चुके। वो 5 साल में एक बार ही पैसा देते हैं। वो फुटेज है मेरे पास। नहीं वो जो 5 साल में तो दे रहे हैं, लेकिन वे मूल्यांकन 2 साल पहले कर चुके। जी, तो वो उनका रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो किसको पैसा देते हैं, क्योंकि आसाम से सिर्फ 2 लोगों को चुनते हैं। संस्था के मोबाइल नंबर? जी मेरे पास है, वो तो
आप इसका कोई जवाब तैयार करके लाए उसकी कॉपी दो। और प्रयास ये कभी रिजल्ट को ध्यान देते ही नहीं, ना उनसे कॉन्टेक्ट करते। क्या इसमें भी आयुष्मान वाला काम चल रहा? सर इसमें हमारे साथ कुछ नहीं, जो भी किसान रजिस्ट्रेशन का मानदेय रिसर्च भी होगी करेंगे, लेकिन लापरवाही क्या क्यों किसानों को जागरूक करो। आपको संपर्क करना चाहिए था जब ये पैसा कोई यहाँ पे थोड़ा आ रहा है। और उन्होंने इतना संज्ञान दिया था, भाई तुम मेरे से मिलना है, बीएससी से कहा था। एक अध्यापक विजय सिंह नाम का ग्राम इधर आकर धनेड़ा में साथ वही विवाद वाला है क्या? जी विवाद का जो शिक्षिका से वीडियो वायरल हुई, अखबार में निकली, सस्पेंड हुआ और उसी स्कूल में उसी गांव में बहाल कर दिया गया उसको। धनेड़ा जी बताएंगे ना, आपकी जानकारी में है? नहीं सब मुझे नहीं, उसी स्कूल में आप जानते हैं। मतलब अभी टेलीफोन आवा थे, उसमें कुछ नहीं किया, उसी बाल लगा था जी, उसी बाल लगा था। माइक में आवाज नहीं सही आ रही है। वो एक साइड में राम लगाओ और 15-16 गाँव लगते हैं और दूसरी साइड में पंजीर, उच्चाखड़ी, दरवाड़ा, सैपत, झाड़ी, काफी गाँव लगते हैं। और वहाँ पर किया हुआ है क्योंकि वहाँ जरूरत तो पुल की थी, वो बना नहीं पाए, इसलिए वहाँ काफी बार एक्सीडेंट हुए और कितने आदमी वहाँ मर भी चुके हैं एक्सीडेंट में। एक अभी 1 साल पहले एक हमारे चौकी पर दीवानगी थी, वो भी एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, इसलिए वो डिवाइडर बंद करा दिया। अब मोटरसाइकिल वाले, ट्रैक्टर वाले डिवाइडर को क्रॉस होते हैं और 2 टाइम सुबह और दोपहर 2 बजे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में। एक कस्तूरबा गांधी स्कूल है दूसरे शहर में और एक जूनियर स्कूल, लाइब्रेरी वहीं बन चुकी है, पूरी चौकी भरी है, इसलिए वहाँ बहुत आवश्यकता है पैदल पार्क बनाने की, पैदल पार्क बना जाए। इतने रोजाना जवान बच्चे मर रहे हैं, इनको NH वालों को बुला के या तो फ्लाईओवर की व्यवस्था हो या फिर वो क्या वहाँ पे गोल चक्कर बने, कुछ ऐसी व्यवस्था तो होगी जो ये मोटरसाइकिल वाले कल इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, 2 मौतें हुई, बस वाले ने करोड़ा इसको बुलाया। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दिया जाए, इनको बुला के एक मीटिंग करा दीजिए, सब जनप्रतिनिधियों को बुला लीजिए, अपने अपने क्षेत्र में जितने भी रास्ते हैं उनमें सब पे उस पर बात करने की आवश्यकता है। सहमति से कि जो भी नेशनल हाईवे 3 हमारे यहाँ से गुजरे और जिन पे ये ROD जो ऊपर के पुल बनाए जाने प्रस्तावित हैं, उस पे DM साहब ने भी पत्र लिखा था, बड़वे वाले चौराहे का, कलेक्ट्रेट वाले का, और उसमें संभवतः 2 पे कार्रवाई हुई, स्वीकृत हुई, बाकी पे प्रोसीजर में। तो जो इस तरह के इन हाईवे पे कहीं भी गोल चक्कर या कट बनाए जाने, जब तक वे ना बने तब तक इन पे क्रैश बैरियर रखवा दिए जाए और रिफ्लेक्टिंग लाइट का वहाँ पे शो हो जाए, वो जो रुकने का है साइन। ये चीज DM स्तर से ही हो सके, यहीं पे हो सके, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। और अगर सब सहमत हो बोर्ड के सदस्य तो इसे आज प्रस्ताव करके हम भेज दें। नहीं जहाँ नहीं है, जैसे बता रहे मोहल्ला है, एक पंजीत में ही एक 100 साल की पहला रास्ते फेमस कराकर हमने निकलवा दिया, उसमें जो है पत्थर भी लगा दिए हैं और इस हाईवे से बचने के लिए एक रास्ता वो भी करा दिया जाए। 1.5 किलोमीटर करीब रास्ता है वो चौड़ीकरण, 34 फुट का रास्ता है वो, उसके कराने से भी बहुत जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि 12-14 गाँव को राहत मिलेगी इस रास्ते से। वो तो आपके प्रस्ताव अलग होंगे जिला पंचायत। जी 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 हाँ जी। नहीं, लेकिन वो अधिकारी स्तर से होगा, PWD वो जिला पंचायत से नहीं, अधिकारी स्तर से मांग कर रहे हैं कि उसमें CDO साहब PWD के रास्ते वो PWD के लिए जाएगा, लेकिन CDO साहब ये मतलब ऐसा नहीं कि ये खाली बलवे का या पंजीर का मामला है। ये जो हाईवे बना है, जब ये ठेकेदार आए थे सड़क बनाने के लिए, हाईवे बन रहा था, जब कंपनियां आई थी, इन्होंने सब तमाम जनप्रतिनिधियों को, सबको विश्वास में लेकर, सारे अधिकारियों को विश्वास में लेकर अपना खाना पूर्ति करके चले गए। लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है कि जब रोड क्रॉस करना है तो उस पर क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या हालत होगी। अनेकों हादसे हो रहे हैं, रोजाना आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं।
पिछले अभी मुश्किल से बैठक हुई थी, उसमें यही तकनीकी ऑडिट करने के लिए हम लोग बैठक में प्रस्ताव भी पास कराए तो आपस में रोड सेटिंग में कि तकनीकी ऑडिट करेंगे कहीं एक्सीडेंट का इन हाईवे पर जहाँ सामने में क्या कारण रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। हाँ, रोड सेटिंग मीटिंग कि ये मतलब कोई अगर तकनीकी खामी हो या साइनिंग की समस्या या ओवर एक हर एक्सीडेंट का ऑडिट करने के कारण इसका सुझाव ये है कि मीटिंग तक सीमित ना रहे। इसमें एक तो आप कप्तान साहब को बोर्ड की तरफ से वो चला जाए कि उसमें प्रत्येक जो चौराहे हैं जहाँ पे सारे गांव लगते हैं और ये सब होता है उसमें पुलिस की व्यवस्था हो जाए, ट्रैफिक पुलिस लग जाए। एक प्रश्न एक चला है या उचित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो करिए। हर बार का हिला हो गया इनका। सबसे ज्यादा तंग करते हैं बिजली विभाग। सीडीओ साहब सबसे ज्यादा जो जनता त्रस्त है बिजली विभाग से त्रस्त है, और बिजली विभाग की एक भी समस्या सुनने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। पिछली बार आए थे नहीं, पिछली बार भी कौन आए थे? आप एक आ गए ना। अब एससी साहब को उपस्थित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, जो पूरा जिला देखेंगे। एक एक्शन है, एक ऐसे 3 एक्शन एक दूसरा एक चीज और बता दीजिए सीडीओ साहब हमें, ये विजिलेंस विभाग जो है ये बिजली विभाग ही देखता है या ये अपने आप में एक अलग से स्वतंत्र विभाग है? या बिजली वालों से पूछिए ना, आप एससी साहब से पूछिए या एक्शन साहब से पूछिए, क्योंकि उनको जब भी फोन करो विजिलेंस में छापे लगते हैं, दिन रात पूरा वसूली चल रही है। मेरे ख्याल से तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं सबकी सबसे बड़ी समस्या यही होगी। रातों रात दिन छापे लगते हैं, छापे लगने के बाद इनका सेटलमेंट के लिए मीटिंग बैठती है, 2 जगह बैठते हैं, विजिलेंस वाले अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, बिजली विभाग वाले कहते हैं कि जी वो हमारी मानते नहीं। इसका समझ में नहीं आया कि जनप्रतिनिधि जाए कहाँ, कल को हम लोगों को चुनाव में जाना है, हम इस समस्या का समाधान क्या है? आप बताओ भाई क्या है विजिलेंस? सर विजिलेंस अलग इकाई है सर, उसको सर लखनऊ से उसकी मॉनिटरिंग रहती है सर। ये सेटिंग यहाँ की होती है सर, उनकी सर वो हर जिले स्तर पे विजिलेंस टीम गठित की हुई है ऊपर से कॉर्पोरेशन स्तर से। उनकी साथ ज्यादा तो आपके आदमी भी है कोई? नहीं सर, उसमें सर इंडिपेंडेंट रहते हैं सर, उसमें एसडीओ जेई रहते हैं, एसडीओ जेई तो रहते हैं साथ में। नहीं सर, जेई ये विभाग का रहता है, लेकिन वो यहाँ से उसका नहीं है सर, उसकी मॉनिटरिंग। सच्चाई बताएं क्या है? सच्चाई ये है जो प्राइवेट लाइनमैन छोड़े हुए हैं वो सब सेटिंग कराते हैं, जानबूझ के ये साजिश करके छापे मारे जाते हैं कि छापा कहाँ मारा जाए, कहाँ से मोटी रकम वसूल होगी। उसके बाद इनके दलाल बैठे होते हैं, वो बैठ के सारी सेटिंग करेंगे। 40 घरों में छापे लगते हैं, चालान होते हैं 5 के, 35 से उधाई करके उनको छोड़ दिया जाता है। अब इसका समाधान, क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि परेशान है, इसका समाधान क्या है? आप इसका उपाय करें। इसमें तो देखना पड़ेगा, आप पूरा आपके यहाँ से होगा ना जहाँ विद्युत विभाग के एक जिम्मेवार अधिकारी की बात बता रहा हूँ। मैंने फोन किया, विद्युत विभाग के एक जिम्मेवार अधिकारी ने कहा कि हमारे से तो ये काम चलता नहीं, ना ये हमारी सुनते हैं ना ये मानते हैं, जबरदस्ती छापा लगाते हैं। हमने कहा फिर इनका इलाज करें। तो बिजली विभाग की सच्चाई ये है कि बिजली विभाग भी इससे विजिलेंस की टीम से परेशान है और हद परेशान है। हाँ, वो हद परेशान है। ये एसडीओ साहब बोलेंगे नहीं, एसडीओ साहब बोलेंगे नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग परेशान है, इनकी भी चलती है। और जो जनप्रतिनिधियों को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनको भी सर वहाँ तनवीर किया जा रहा है सर। यार एक जितनी शिकायतें आई उसको तमाम अधिकारियों के सामने डीएम साहब की मौजूदगी में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिजली विभाग अपने इतनी इनकी मनमानी चल रही है, इनके लिए कोई मुख्यमंत्री के आदेश मायने नहीं करते हैं, इनके लिए कोई डिप्टी सीएम के आदेश मायने नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि को तो छोड़ ही दीजिए आप। तो इस पे इसकी रोकथाम क्या है? इसका कुछ उचित समाधान होता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर तो गाँव में तो हो ही जाएगा। फिर तो हम लोग बैठ के करेंगे इनका समाधान। छापे का विवरण किसी पोर्टल भरते हैं? हाँ सर, इसका ऑनलाइन पोर्टल है सर, उसमें सर ये जो भी चेकिंग रिपोर्ट होती है घंटे में तो सेटलमेंट होता है, नेक्स्ट डे इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। 24 घंटे से पहले बैठ के सेटलमेंट करते हैं, कौन कौन लोग इनके यहाँ पहुंचेंगे, कौन इनको पैसे देंगे, उसके बाद बैठ कर उनको छोड़ने का, जो बच गए, बाकी पे कार्रवाई होती है जो पैसे नहीं देता है। जो बिजली विभाग वाले हैं, हर बार की मीटिंग में ये लोग उपस्थित नहीं होते हैं, जिम्मेवार व्यक्ति को बैठना पड़ेगा।